अस्सलाम वालेकुम। जी साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों की पॉजिटिव एप्रिसिएशन मेरे लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे यूट्यूब पर बहुत सारे ईमेल्स रिसीव हुए जिसमें मेरी कुछ बहनों ने और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे काउंसलिंग के सिलसिले में बात की और कुछ मसाइल शेयर किए। तो आज मेरी एक बहन ने जो मसला मुझसे शेयर किया कि घर में बच्चे हैं और वो जब बात करते हैं तो हम उनकी बात को वो नहीं समझ पाते जो वो कह रहे होते हैं, और हमारे घर में बहुत उलझन का माहौल है, बच्चे भी स्ट्रेस्ड हैं और उनकी ग्रूमिंग पे बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है, और बड़े भी स्ट्रेस्ड हैं कि बच्चों का रवैया जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो आज मैंने उनकी बात को रिप्लाई करने के लिए सोचा कि मैं इसी चैनल के थ्रू मैसेज दूं। हो सकता है कि ये मसला सिर्फ किसी एक का ना और भी कुछ लोगों का हो, और इस मेरी बात के ज़रिए सब हेल्प ले सकें और अपने उस मसले को सॉल्व कर सकें। अच्छा, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे, छोटा बच्चा, छोटे हैं, थोड़े बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए, डिफरेंट लेवल क्रॉस करते करते वो बड़े हो गए। अच्छा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर यकदम हमारे शिकवे शिकायतें शुरू हो जाते हैं। ये तो सानू समझते ही नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟਾ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ੈ ਲਿਆ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਆਣਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ जो दोबारा नहीं बुलाया तो वो थोड़ी देर च आना भूल गया। इस तरह की छोटे छोटे शिकवे शिकायतें घरों में अमूमन पेरेंट्स को बच्चों से रहती हैं। अच्छा, उसमें सोचें कि क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि बचपन में हमने बच्चों पर कितनी तवज्जो दी थी, हमने उनकी बात को समझने की कितनी कोशिश की थी। अगर कभी उनको कोई प्रॉब्लम था तो हमने उनके दोस्त बन के उस प्रॉब्लम को किस तरह हल किया। जब हम उन बातों को अपने माइंड में रिव्यू करेंगे तो हमें धीरे धीरे इन सारे प्रॉब्लम्स का जवाब मिलता जाएगा। एक छोटा सा वाकया आपसे शेयर करती हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में 2 सेब हैं और वो प्यारे प्यारे 2 सेब ले के हाथों में बड़ा खुश खुश खड़ा है। अच्छा, फादर कमरे में आते हैं, देखते हैं बेटे के हाथ में 2 सेब हैं, पूछते हैं हाँ बबलू क्या हाल है बेटा, ठीक हो? तो कहते हैं जी पापा मैं ठीक हूँ। बबलू बेटा सेब खा रहा है, एक सेब मुझे दे दो बच्चे। तो बबलू फौरन दोनों सेब वापस यूं कर लेता है। अब फादर एकदम हैरान हो गए, मैंने बेटे से सेब मांगा, उसके हाथ में 2 सेब हैं, अगर वो एक सेब मुझे दे देता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसने ऐसे हाथ क्यों कर लिए? उन्होंने कहा लाओ बेटा लाओ, सेब दे दो, एक मुझे सेब दे दो। अब बच्चे ने फौरन क्या किया, उसने सेब पकड़ा और बाइट ले लिया। अब फादर यकदम सटपटा गए कि मैंने हाथ आगे किया, जिस तरफ मैंने हाथ बढ़ाया बच्चे ने वही सेब फौरी तौर पे बाइट ले लिया। उन्होंने खुद को कूल किया और गुस्सा नहीं हुए। बच्चे को कहा अच्छा बेटा ये वाला सेब पापा को दे दो, जो इस हाथ में है ये वाला सेब दे दो बाबा को। बच्चे ने उस सेब से भी एक बाइट ले लिया। अब फादर एकदम परेशान हो गए कि क्या मेरा बच्चा निगलेक्टेड है, इसको घर में कभी कुछ अच्छा खाने पीने को नहीं मिला, इसको कभी घर में फ्रूट नहीं मिला, ये क्यों ऐसा कर रहा है, या ये मुझे बिल्कुल नापसंद करता है कि वो मुझे ये फल देना नहीं चाहता। बहरहाल उनके माइंड में हज़ारों सवाल यकदम उभर उठे और वो बेहद परेशान हो गए। इससे पहले कि वो पलटते, बच्चे ने हाथ आगे बढ़ाया, बाबा ये वाला सेब ज़्यादा मीठा है, आप ये वाला सेब ले लो। तो वो थोड़ा सा टाइम जो उस बच्चे को थिंक आउट करके, सोच के और अपने वालिद को रिप्लाई करने में मिला, क्या हम उतना वक्त अपने बच्चे को समझने के लिए देते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही हमने बच्चों से कोई सवाल किया और उन्होंने जवाब दिया या उन्होंने कोई रिएक्शन शो नहीं किया, जैसे उस बच्चे ने 2 सेब थे, सेब मांगे, उसने नहीं दिए, पहले उसने एक खाया फिर दूसरा खाया और अपने माइंड में प्रोसेस करके थोड़ी देर बाद उसने जो अपना रिप्लाई दिया वो क्या था, बाबा ये सेब ज्यादा मीठा है। क्या हमने अपने बच्चों को इतना वक्त दिया कभी? हमने अपने बच्चों को सोचने के लिए इतनी देर दी कभी? मिसाल को मैं रिलेट करती हूँ कि अगर फर्ज कर लें ढेर सारे कील मुट्ठी में लेके और एक दरख्त के अंदर हम एक 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 कील रोजाना ठोकना शुरू कर देते हैं। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना हमने ये अपनी प्रैक्टिस कर ली। महीने बाद वो सारे कील हमने उस दरख्त से निकाले। अब जरा गौर करें उस दरख्त की शक्ल कैसी हो चुकी होगी। तने की वो जगह जहां हमने वो कील एक एक करके गाड़े, वहां छोटे छोटे गड्ढे बन चुके हैं
और जो कील सबसे पहले गाड़ा था वो गड्ढा ज़्यादा गहरा होगा, जो कील सबसे आखिर में गाड़ा वो गड्ढा कम गहरा होगा। तो छोटे छोटे वो गड्ढे जो गलत फहमियों के हम अपने बच्चों की परवरिश के दौरान उनके जहन में वो छोटी छोटी दरारें और छोटे छोटे गड्ढे आने देते हैं। और मामला सिर्फ बच्चों की परवरिश से ही नहीं, बच्चे जब बड़े हो गए, ग्रूम हो गए, एडल्ट हो गए, तो भी घरों में होने वाली छोटी छोटी बातें इन छोटी छोटी दरारों का और इन छोटे छोटे गड्ढों का सबब बनती हैं, जो बाद में बड़े बड़े मसाइल को सामने ले आती हैं। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें और हमेशा इस बात को याद रखें, आपका बच्चा इस कायनात में सबसे ज़्यादा आपकी तवज्जो चाहता है, सबसे ज़्यादा आपका प्यार चाहता है, सबसे ज़्यादा उसे आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। ज़िंदगी में छोटे छोटे मसाइल जो उसको पेश आते हैं, उन मसाइल में उसे ज़रूरत है किस चीज़ की? आपकी काउंसलिंग की, आपकी दोस्ती की, आपकी फ्रेंडशिप की, और सबसे बढ़कर आपकी तवज्जो की। तो प्लीज़ गिव अटेंशन टू योर चिल्ड्रंस। आपके बच्चे मुस्तहिक हैं आपकी तवज्जो के, और वो तलब करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वालिदैन उनके साथ गुजारें। कुदरती कोविड-19 में बहुत ज़्यादा वक्त मिल गया आप लोगों को घरों पर गुजारने का, तो प्लीज़ बच्चों को मैक्सिमम वक्त दें, उनके छोटे छोटे इश्यूज़ को समझते हुए। और हमेशा एक बात, बच्चों को मासूम ही समझें, वो जितने भी बड़े हो जाएं कभी भी वो उम्र में आपसे बड़े हो ही नहीं सकते। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक, अगर नहीं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।